आज मैं लेकर आई हूँ रामायण का एक छोटा सा वृत्तांत। तो आप लोग ज़रूर सुने और आप लोग को अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। रामायण क्या है? जिस मनुष्य में प्रेम, त्याग और समर्पण की भावना हो, उस मनुष्य में राम ही बसते हैं। तो आज उन्हीं के ऊपर जो मैं कुछ थोड़ा बहुत आप लोग को सुनाने जा रही हूँ। एक रात की बात है। माता कौशल्या जी अपने महल की छत पर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उनकी नींद खुल गई। पूछा, कौन है? मालूम पड़ा कि सबसे छोटी बहू यानी शत्रुघ्न जी की पत्नी सुकृति जी हैं। माता कौशल्या जी ने उन्हें नीचे अपने पास बुलाया और फिर पूछी, बेटी श्रुति, इतनी रात को अकेली छत पर क्या कर रही हो? क्या नींद नहीं आ रही है? शत्रुघ्न कहाँ है? श्रुति कृति की आंखें भर आई। कौशल्या माँ की छाती से लिपट गई और बोली, माँ, उन्हें देखे हुए तो 13 वर्ष हो गए। सुनकर कौशल्या जी का हृदय कांप गया। तुरंत आवाज़ लगाई। सेवक दौड़े आए। आधी रात पालकी तैयार हुई। आज शत्रुघ्न जी की खोज होगी। माँ चली। और आप जानते हैं शत्रुघ्न जी कहाँ मिले? अयोध्या के जिस दरवाजे के बाहर भरत जी नंदीग्राम में तपस्वी होकर रहते थे, उसी दरवाजे के भीतर एक पत्थर की शिला है और उसी शिला पर शत्रुघ्न जी अपनी बाँह की तकिया बनाकर लेटे मिले। माता कौशल्या शत्रुघ्न जी के सिरहाने बैठ गई। हौले से बालों को हाथ में फिराया तो शत्रुघ्न जी की आंखें खुल गई और वे बोले, माँ। उठे चरणों में गिरे। माँ, आपने आने का कष्ट क्यों किया? मुझे बुलवा लिया होता। माँ ने कहा, शत्रुघ्न यहाँ क्यों? शत्रुघ्न की रुलाई फूट पड़ी। बोले, माँ, भैया राम जी पिताजी की आज्ञा से वन चले गए। भैया लक्ष्मण जी उनके पीछे चले गए। भैया भरत जी भी नंदीग्राम में हैं। तो क्या ये महल, ये रथ, ये राजसी वस्त्र विधाता ने मेरे लिए बनाए हैं? शत्रुघ्न जी की बात सुनकर माता कौशल्या जी निरुत्तर रह गई। तो क्या ये राम कथा है? ये राम कथा के साथ में त्याग की भी कथा है। भगवान राम को 14 वर्ष की वनवास हुआ तो उनकी पत्नी सीता जी ने भी 14 वर्षों का कठिन वनवास सहर्ष स्वीकार कर लिया। परंतु बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण जी कैसे राम जी से दूर हो जाते? माता सुमित्रा ने वन जाने की आज्ञा दे दी लक्ष्मण जी को और लक्ष्मण जी पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ रहे थे और सोच रहे थे, माँ ने तो आज्ञा दे दी, परंतु मैं उर्मिला को कैसे समझाऊंगा, क्या बोलूँगा उनसे? यही सोच विचार करके लक्ष्मण जी जैसे ही अपने कक्ष में पहुँचे तो देखा उर्मिला हाथों में आरती का थाल लेके खड़ी थी। उर्मिला बोली, आप मेरी चिंता छोड़ प्रभु श्री राम की सेवा में बन जाओ। मैं आपको नहीं रोकूंगी। मेरे कारण आपकी सेवा में कोई रुकावट ना आए, इसलिए साथ जाने की जिद भी ना करूंगी। जो बात कहने में लक्ष्मण जी को संकोच हो रहा था, परंतु उनके कुछ कहने से पहले ही उर्मिला ने उन्हें संकोच से बाहर कर दिया। वास्तव में यही पत्नी का धर्म है। लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम के साथ वन चले गए, परंतु 14 वर्षों तक पत्नी उर्मिला जी ने एक तपस्विनी की भांति कठोर तप किया। वहाँ वन में लक्ष्मण प्रभु श्री राम एवं माता सीता की सेवा में कभी सोए नहीं, परंतु उर्मिला ने भी अपने महलों के द्वार कभी बंद नहीं किए और सारी रात जागकर दीपक की लौ को बुझने नहीं दिया। मेघनाथ से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण को शक्ति लग जाती है और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी का पर्वत लेकर वापस लौट रहे थे, तो बीच में अयोध्या के ऊपर से गुजरने के दौरान भरत जी ने उन्हें देखकर कोई मायावी राक्षस समझा
और उन्होंने हनुमान जी को बाण से मार दिया, जिससे हनुमान जी नीचे गिर जाते हैं। तब हनुमान जी सारा वृतांत सुनाते हैं कि सीता जी को रावण हर ले गया है, लक्ष्मण जी युद्ध में मूर्छित हो गए हैं। ये सुनते ही कौशल्या कहती हैं, राम को कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी मत रखना, राम वन में ही रहे। तब सुमित्रा कहती है, राम से कहना कोई बात नहीं, अभी शत्रुघ्न है, मैं उसे भेज दूंगी। मेरे दोनों पुत्र राम सेवा के लिए ही तो जन्मे हैं। माताओं का प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, परंतु जब उन्होंने उर्मिला को देखा तो सोचने लगे, यह तो एकदम शांत और प्रसन्न खड़ी हैं, क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं? हनुमान जी पूछते हैं, देवी आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है? आपके पति के प्राण संकट में हैं, सूर्य उदय होते ही कुल का दीपक बुझ जाएगा। उर्मिला जी का उत्तर सुनकर कोई भी प्राणी उनकी वंदना किए बिना न रह पाएगा। उर्मिला बोली, मेरे दीपक संकट में कभी नहीं है, वो बुझ ही नहीं सकता। रही बात सूर्योदय की, तो आप बेशक कुछ दिन अयोध्या में विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आपके वहाँ पहुँचे बिना सूर्य उदित ही नहीं हो सकता। और आपने कहा है कि प्रभु श्री राम मेरे पति को अपनी गोद में लेकर बैठे हैं, तो जो योगेश्वर प्रभु श्री राम की गोदी में लेटा हो, काल उसे छू भी नहीं सकता। यह दोनों तो लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब से बन गए हैं तब से सोए नहीं हैं। उन्होंने ना सोने का प्रण लिया था, इसलिए थोड़ी देर वे विश्राम कर रहे हैं, और जब भगवान की गोद मिल गई तो विश्राम थोड़ा ज़्यादा हो गया। आप धैर्य रखिए, वे उठ जाएंगे। और शक्ति मेरे पति को लगी ही नहीं, शक्ति तो प्रभु श्री राम जी को लगी है। मेरे पति की हर श्वास में राम है, हर धड़कन में राम है, उनके रोम रोम में राम है, उनके खून की बूंद बूंद में राम है। और जब उनके शरीर और आत्मा में सिर्फ राम है, तो शक्ति राम को ही लगी ना, दर्द तो भगवान राम को ही हो रहा होगा। इसलिए हनुमान जी आप निश्चिंत होके जाएं, आपके वहाँ पहुँचे बिना सूर्य उदित नहीं होगा, इसलिए आप निश्चिंत रहें। राम राज्य की नींव राजा जनक की बेटियां ही थी, कभी सीता तो कभी उर्मिला। भगवान राम तो केवल राम राज का कलश स्थापित किया, परंतु वास्तव में राम राज तो इन सबके प्रेम, त्याग, समर्पण और बलिदान से ही आया। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो। चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो। लव कुश के जैसी संतान हमारी हो। श्रद्धा हो श्रवण जैसी, सबरी सी भक्ति हो। हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो। जय श्री राम। और आप लोग को अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर आप लोग कर दे। धन्यवाद।